और इसी के साथ चलिए अब अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख कर लेते हैं, जहां आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बिल्डरों और बैंकों के बीच कथित नापाक गठजोड़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी के इस गंभीर आरोप ने न केवल आम जनता का भरोसा तोड़ा, बल्कि देश की जो न्याय व्यवस्था और वित्तीय संस्थानों के विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े कर दिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई को 6 और नए मामले दर्ज करने की इजाजत दे दी है। और ये कदम बिल्डर और बैंकों के बीच जो ये इस भ्रष्टाचार है, उसके भ्रष्टाचार के जाल को खत्म करने की दिशा में एक बड़ा कदम भी माना जा रहा है। दरअसल ये मामला बिल्डरों और बैंकों के बीच पैसों के अवैध लेन देन और घोटालों से जुड़ा है। आखिर क्या है पूरा मामला और कैसे कसा जा रहा है बिल्डरों पर शिकंजा, बताएंगे आपको। साथ ही करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से। उससे पहले आपको दिखाते हैं बैंक बिल्डर आपको ठग तो नहीं रहे। जी हां, बैंक बिल्डर साठगांठ का ये पूरा मामला, जहां सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला दिया गया। बैंक और बिल्डरों के बीच साठगांठ पर सुप्रीम कोर्ट अब सख्त रवैया अपनाता हुआ नजर आया। कई शहरों में घर खरीदारों से धोखाधड़ी के ये कई सारे मामले सामने आए, जिसमें दिल्ली एनसीआर भी मुख्य तौर पर शामिल है, मुंबई इसमें शामिल है, उत्तर प्रदेश इसमें शामिल है। और खासतौर पर मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता में होम बायर्स के साथ में ये धोखाधड़ी की गई। और इसके साथ ही मोहाली और प्रयागराज में भी ठगों का ये पूरा मामला सामने आया था। और इस दौरान एएसजी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 7 प्रारंभिक जांच जो है वो पूरी हो चुकी है। इसके साथ ही जो एएसजी हैं, उन्होंने कहा कि संज्ञेय अपराध का भी मामला इस पूरे मामले में बनता है। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को 6 और केस दर्ज करने की इजाजत दे दी है और अब सीबीआई को आगे बढ़ने की भी अनुमति दे दी गई है। इसके साथ ही सॉलिसिटर जनरल जो हैं, उन्होंने कहा है कि इस मामले में तलाशी और जब्ती करने के लिए भी तैयार है। हालांकि आपको बता दें कि इससे पहले इस पूरे मामले में 22 मामले दर्ज किए जा चुके हैं, 22 एफआईआर, और अब इसमें 6 और एफआईआर। अप्रैल में होम बायर्स को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी थी और बिल्डर पैसों की साठगांठ की सीबीआई जांच का आदेश उस वक्त दिया था। तब 22 मामले दर्ज किए गए थे। सीबीआई की 7 प्रारंभिक जांच दर्ज करने का आदेश भी दिया गया था और जांच की मॉनिटरिंग खुद सुप्रीम कोर्ट लगातार कर रहा है। लेकिन आखिर ये पूरा मामला क्या है, एक नजर इस पूरे मामले पर डालते हैं, जहां दिल्ली एनसीआर के घर खरीदारों से धोखाधड़ी का ये पूरा मामला सामने आया, जिसमें एनसीआर के बिल्डर बैंक गठजोड़ पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए नजर आई। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने 22 मामले दर्ज करने की अनुमति उस दौरान दी थी। 22 जुलाई 2025 को पीठ ने अनुमति दी थी कि 22 मामले इसमें दर्ज की जाए और तब एनसीआर के बाहर परियोजनाओं की जांच करने के लिए भी कहा गया था कि दिल्ली एनसीआर के बाहर की जो परियोजनाएं हैं, जहां पर ये धोखाधड़ी हुई है, इसी तरह की उन पर भी जांच की जाए। प्रारंभिक जांच पूरी करने के लिए 6 हफ्ते का समय भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया था कोलकाता। और इसके साथ ही आपको बता दें कि अब इस पूरे मामले में देखना होगा कि आगे किस तरीके से कार्रवाई की जाएगी सीबीआई की तरफ से। हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास सारथी इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं तक करेंगे ताजा अपडेट के लिए। विकास, क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट है आपके पास में इस पूरी खबर को लेकर, क्योंकि बिल्डर और अगर हम देखें तो बिल्डरों पर शिकंजा तो ये लगातार कसा ही जा रहा है। बिल्कुल, देखिए, इसमें सुप्रीम कोर्ट में जो रिपोर्ट दी थी सीबीआई ने, और इस कोर्ट ने इसमें एक एमिकस क्यूरी, एक वरिष्ठ अधिवक्ता को भी नियुक्त किया है जो कोर्ट को सलाह दें। उन्होंने जुलाई में भी ये बात कही थी कि प्रथम दृष्टया इस मामले में जो साठगांठ है, वो उसके आरोप जो लगा रहे हैं ग्राहक, वो ठीक लग रहे हैं और इसीलिए इसकी एक सीबीआई की ओर से प्रारंभिक जांच की जानी चाहिए। सीबीआई ने प्रारंभिक जांच के बाद अपनी रिपोर्ट में कहा था कि क्रिमिनलिटी के इसमें उसको इंग्रेडिएंट्स मिले हैं, यानी कि कहीं ना कहीं आपराधिक गठजोड़ यहाँ दिखता है बैंकों और बिल्डर्स के बीच में। कुल मिलाकर मामला ये था कि लोन के लिए जो अप्लाई कस्टमर करता है, उसको सीधे पैसा ना देकर, उसको लोन ना देकर के बैंकों ने ये भुगतान सीधे बिल्डर्स को किया था। इस त्रिपक्षीय समझौते में जो शर्तें थी वो ये थी कि जब तक बिल्डर पोजेशन नहीं दे देता या एक पर्टिकुलर डेट तक प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो जाता, तब तक ईएमआई बिल्डर पे करेगा बैंक को, क्योंकि सीधे जो भी लोन था वो सीधे बिल्डर को मिला था। लेकिन यहाँ पे हुआ ये कि कुछ वक्त के बाद बिल्डर्स ने बैंकों को ईएमआई देना बंद कर दिया और लायबिलिटी ग्राहक की हो गई कि आपके नाम पर लोन है जो उसकी ईएमआई नहीं पे की जा रही। तो यानी यहाँ पर जो कस्टमर था वो सीधे सीधे उसकी किसी भी गलती, कोई भी उसकी गलती नहीं थी, बावजूद इसके उसका पैसा फंसा था, उसके फ्लैट्स फंसे थे। यही क्रिमिनलिटी थी इस पूरे मामले में। और कोर्ट ने जो सीबीआई की जो सबमिशंस हैं उनको स्वीकार करते हुए और 6 मामलों में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। और इससे पहले भी जुलाई में जब ये मामला आया था सुप्रीम कोर्ट में, तब भी 6 मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर रजिस्टर करने को कहा था। और ये जो पूरा नेक्सस की जो बात है, केवल दिल्ली एनसीआर ही नहीं, जैसा आप भी बता रहे थे, कि चंडीगढ़, मोहाली, इलाहाबाद,
छोटे छोटे शहरों तक ये फैला हुआ है नेक्सस इस तरह का। और जो हैरानी की बात है कि बिल्डर्स पर तो इस तरह के आरोप लगते रहे थे पहले, लेकिन बैंकों का शामिल होना वो कहीं ना कहीं चिंताजनक है और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का भी रवैया इस पर बेहद सख्त है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विकास, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस पूरी खबर से जुड़े हुए। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सीबीआई को 6 और नए मामले दर्ज करने की इजाजत दे दी गई है और अब देखना होगा कि इसमें और आगे क्या कुछ कार्रवाई सीबीआई की तरफ से की जाती है और किन किन का नाम इसमें निकलता हुआ सामने आता है। नजर इस खबर पर लगातार बनी रहेगी, लेकिन इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ न्यूज पंच मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। दोपहर 2 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।